नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआरएफ टायर और रुचिरा पेपर्स के बारे में। आज इनमें इनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक खबर है जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो वो कौन सी खबर है जिसकी वजह से आज इन दोनों कंपनियों के शेयर दबाव में देखने को मिल रहे हैं। इस पे चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरएफ लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। कंपनी के अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस बार कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 5,534 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 4,829 करोड़ रुपए था। लेकिन इस बार के क्वार्टर 2 में यह 5,719 करोड़ रुपए था। तो एक तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो ये इस बार के क्वार्टर 3 में 5,604 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 4,898 करोड़ रुपए था। हालांकि इस बार के क्वार्टर 2 में 5,795 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। अब इसके एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है इसमें आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 5,381 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 4,701 करोड़ रुपए था। यानी ये जो है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो 5,630 करोड़ रुपए रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इस बार के क्वार्टर 3 में 223 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 197 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में यह 164 करोड़ रुपए था। यानी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, यानी कंपनी के खाते में कितना पैसा आया। तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो इस बार के क्वार्टर 3 में 169 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट 145 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 123 करोड़ रुपए था। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी बढ़त थोड़ी कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी इसमें उछाल देखने को मिल रही है। अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार के क्वार्टर 3 में 5,644 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 4,920 करोड़ रुपए था। यानी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन इसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,826 करोड़ रुपए रहा है, जो इस बार से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इसके कुल इनकम की बात करें तो कंपनी का कुल इनकम इस बार के क्वार्टर 3 में 5,715 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल के इसी तिमाही में 4,989 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम था। हालांकि इस बार के क्वार्टर 2 में 5,903 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम था। यानी करीब करीब 200 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम
कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके कंसोलिडेटेड एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है इस बार के क्वार्टर 3 में 5,484 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल कंपनी का टोटल एक्सपेंस 4,787 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार के क्वार्टर 2 से यह कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 5,729 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंस कंपनी का था। पीबीटी की बात कर लें तो कंपनी का पीबीटी इस बार के क्वार्टर 3 में 231 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 202 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 173 करोड़ रुपए था। यानी कंपनी का जो पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी ठीक ठाक बढ़त देखने को इसमें मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से करीब करीब 29 करोड़ रुपए बढ़त देखने को मिल रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की। तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 174 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 149 करोड़ रुपए देखने को मिला था। इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 129 करोड़ रुपए था। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है, चाहे स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेटेड हो, इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी ने सेकेंड इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 21 फरवरी बताई गई है, और ये जो डिविडेंड है ये 6 मार्च के बाद या 6 मार्च को पेड कर दिया जाएगा। हालांकि कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट निवेशकों को पसंद नहीं आया। इसका शेयर फिलहाल रिजल्ट आने के बाद दबाव में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बाजार टाइम में इसमें करीब करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। यह वीडियो बाजार टाइम का है, सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 3 में टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो दिखाया है वो 20,286 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 14,864 लाख रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 22,149 लाख रुपए कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन था। यानी इसको देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंस टोटल रहा है इस बार के क्वार्टर 3 में ये 17,975 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 14,073 लाख रुपए था। हालांकि इस बार के क्वार्टर 2 में 19,485 लाख रुपए था। अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी का इस बार के क्वार्टर 3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,311 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 790 लाख रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 2,663 लाख रुपए रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है वो 1,724 लाख रुपए हुआ है, जबकि यह पिछले साल के क्वार्टर 3 में 585 लाख रुपए रहा था। लेकिन इस बार के क्वार्टर 2 में यह 1,989 लाख रुपए था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। मिला जुला रिजल्ट का असर कंपनी के शेयरों पे आज देखने को मिल रहा है। बाजार टाइम में इसमें 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ये वीडियो बाजार टाइम का है, तो सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें।